नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अश्विनी प्रताप सिंह है और अभी हम दिघवारा में हैं। दिघवारा अपने आप में खास है। यहाँ का अगर परिचय दें तो यहाँ पे क्रांतिवीरों का गांव है। यहाँ का अगर परिचय दें तो यहीं पे सनातन संस्कृति का धरोहर माँ अंबिका भवानी का दरबार है। और वहीं पे हमारे साथ जो शख्सियत हैं, एक कविताकार हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। उसके साथ में इनका मिष्ठान भंडार है, नाम है अवधेश कुमार। और ये दिघवारा स्टेशन के सामने और थाना के बगल में ये बड़ी फेमस दुकान है मिठाई का। इनका कहना है कि जो दिघवारा है राष्ट्र की धरोहर, राष्ट्र का पहचान और स्वाभिमान है और इसे लोकसभा चुनाव में एक मुख्य भूमिका निभाने वाला इलाका भी है। यहीं पे सांस्कृतिक विरासत है तो यहीं पे क्रांतिवीरों का गांव मलखाचक है। बहुत सारी चीजें हैं। अब जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसका माहौल लग रहा है, कौन जीत रहा है और चुनाव के बाद आप क्या चाहेंगे। दिघवारा का जो विकास होना चाहिए, दिघवारा जो मुख्यालय है इसके साथ का ये गांव है और गांव मिलकर के ये मुख्यालय बना हुआ है और यहाँ क्या विकास होना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, हम लोग यहाँ से रोहिणी आचार्य को जिताएंगे। इसलिए कि वो नई है और अच्छी सोच समझ है, अच्छी पढ़ी लिखी एक डॉक्टर है और साथ साथ हमारे प्रिय नेता लालू प्रसाद की पुत्री है। अच्छा, प्रिय नेता लालू प्रसाद यादव की पुत्री है। तो रूढ़ी जी से ऐसा क्या नाराजगी है जो रूढ़ी जी को नहीं? रूढ़ी जी समाज के किसी लोग से मिलते नहीं है। उसे अगर हाथ मिला लेंगे तो साबुन से उनको हाथ धोना पड़ता है। आप एक टैगलाइन बताएं कि रोहिणी डॉक्टर हैं, तो ये पायलट हैं रूढ़ी जी और कहते हैं कि अगर सांसद की बात की जाए पूरे देश में तो एक शिक्षित और बुद्धिजीवी सांसदों में हमारी गिनती होती है। तो बुद्धि सांसदों में इनकी गिनती होती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई साधारण व्यक्ति इनके यहाँ अगर जाए तो इनकी पत्नी कह दे कि साहब तो घर में नहीं है। अच्छा है और दूसरे लोग मतलब यहाँ के क्षेत्र के लोगों का काम करते, दूसरे क्षेत्र के लोग इस सारण क्षेत्र के लोगों का काम करते हैं। पिछले 10 वर्षों में कुछ काम हुआ है? पूछो नहीं, इनके द्वारा इतने दिन से कहते थे कि 18,000 करोड़ की लागत में हम ये दानापुर दिघवारा का पुल बनवा रहे हैं, तो कहाँ गए 18,000 करोड़? साधारण छोटी छोटी काम के लिए जो सांसद को खोजा जाता है विलुप्त हो जाते हैं। अच्छा, छोटे कार्यों के लिए सांसद जी को खोजा जाता है तो विलुप्त हो जाते हैं। अगर किसी की अभी सरकार आए, इंडिया गठबंधन का आए चाहे एनडीए का, तो दिघवारा में क्या मूलभूत विकास होना चाहिए? देखिए, दिघवारा पौराणिक जगह है और सबसे पहले 1862 में जब रेल आया तो पटना सिटी रेलवे स्टेशन और दिघवारा रेलवे स्टेशन एक साथ बनी थी। उस समय यहाँ के मार्केट वैल्यू और यहाँ इस क्षेत्र के लिए ये दिघवारा सबसे बड़ा मंडी हुआ करता था। यहाँ के व्यवसायियों को फलने फूलने के लिए यहाँ कोई प्रतिष्ठान नहीं है, उद्योग नहीं है। सबसे पहले हम चाहें कि यहाँ के लोगों की आय बढ़ाने के लिए दिघवारा को आरा से दिघवारा जोड़ दिया जाए ताकि जंक्शन हो जाए, ताकि कुछ लोग आएंगे, नए लोग आएंगे यहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए, यहाँ के लोगों के लिए रोजी रोटी की समस्या हल होगी। यानी कि कहने का अर्थ है कि मुख्य धारा में दिघवारा को जोड़ देना है। जोड़ देना। हम कुछ सुने हुए हैं दिघवारा के बारे में। जो छपरा की जब बात आती है तो मूल रूप से दो बाजार ही एक दौर में छपरा में था, एक दिघवारा और एक महाराजगंज। सुने हुए हैं हम, बाकी आप तो विशेष जानकारी रखे होंगे। देखिए, वो गंज में महाराजगंज था और मार्केट में दिघवारा था। यहाँ से यही का ब्रांच है छपरा परसा। यहाँ से वीरगंज तक के लोग आते थे मार्केटिंग करने के लिए। यहाँ से माल सप्लाई जो है लाहौर तक ले जाती थी। लाहौर के लोग यहाँ से व्यवसाय करते थे। अच्छा, यहाँ की मिठाई है जो है लाहौर से लेकर के झालोकाटी आसाम तक ले सप्लाई जाता था। वहाँ तक के लोग दिघवारा की मिठाई को मतलब अच्छा समझते थे और मंगाते थे खाने के लिए। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं और बहुत समझिए कि समृद्ध विरासत है यहाँ का और एक अलग पहचान है दिघवारा का। और इनका दुकान है जो कि दिघवारा स्टेशन के सीधा सामने पड़ता है, मधुर जलपान दुकान है। और 1862 से ये है, समझिए कि उस दौर से जिस समय अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पे राज करती थी, लेकिन शायद दिघवारा में कभी भी
पूर्ण रूपेण राज नहीं कर पाई, ऐसा भी है, सुनते हैं। देखिए कि 47 में देश आजाद हुआ ना, तो यहाँ के सारे उद्योग बंद हो गए। सारे यहाँ जैसे चीनी मिल था, कालीन उद्योग था, ये सारा चीज यहाँ से उखाड़ के जहाँ तहाँ चले गए। यहाँ के व्यवसायी लोग भी अपना सब छोड़ छोड़ करके बाहर जाके बस गए। तो यहाँ के लोगों के लिए न व्यवसाय था और न कोई उद्योग था, तो आदमी जिए तो कैसे जिए। अब मान लीजिए यहाँ गंगा नदी है, तो गंगा नदी पर जब प्राय सूख जाते हैं तो सब्जियां उपाजते हैं लोग, इस क्षेत्र के लोग, तो उस पर जीवन निर्भर करता है। कभी कभी वो भी सुखाड़ हो जाता है, नहीं हो पाता है। देखिए, दिघवारा एक अलग पहचान के लिए जाना जाता है और दिघवारा में विकास होना चाहिए। अभी अपना मूलभूत विकास के लिए लड़ाई लड़ रहा है और इनका कहने का अर्थ है कि हम रोहिणी को जिताएंगे। राजीव प्रताप रूढ़ी ने कोई भी विकास का कार्य पिछले एक दशक में नहीं किया है। हम 2 बार विश्वास जताए उनके ऊपर, लेकिन उनका काम हमें दिखाई नहीं दिया। बाकी हमारे दर्शक प्रतिक्रिया देंगे कमेंट बॉक्स में। अभी के लिए धन्यवाद। और दिघवारा के जो लोग हैं कमेंट कीजिए कि दिघवारा में और भी विकास का कार्य क्या कुछ होना चाहिए। बहुत धन्यवाद।